ईरान युद्ध फिर से शुरू होने का खतरा तो खबरों में बना ही हुआ है। एक और खबर है इससे जुड़ी जिस पर लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं जा रहा है, और ध्यान भी कैसे जाएगा, क्योंकि पब्लिक को तो इसका अंदाजा ही होता ही नहीं कि सड़कें भी इससे जुड़ी हुई हैं। जी, सौभाग्य की एक बात यह कि क्या ईरान युद्ध की वजह से हमारे यहां सड़कें नहीं बन रही, ईरान युद्ध की वजह से। और ये जो बारिश में सड़कें बहे जा रही हैं, गड्ढे हुए जा रहे हैं, क्या इनकी रिपेयर भी नहीं हो पाएगी? मतलब क्या आने वाले टाइम में हमें टूटी फूटी सड़कें झेलनी पड़ सकती हैं? अभी तो बारिश का मौसम है तो सड़कें बनाने का काम रुक जाता है, लेकिन क्या आपने नोट किया सड़कें बनाने का काम बारिश से पहले ही रुक सा गया था। गड्ढे वगैरह भी भरना, बाकी रिपेयरिंग भी धीमी पड़ गई थी। और सबसे बड़ी चिंता तो यह कि खड़ी हो गई कि बारिशों के बाद क्या हाल होगा। क्या सड़कें भी कच्चे तेल से बनती हैं? ये भी कच्चे तेल से ही बनती हैं, कच्चे तेल से बनती हैं। ये काला काला जो गाढ़ा सा लिक्विड होता है ना सड़क बनाने वाला, वो कच्चे तेल से ही निकालते हैं पब्लिक। हालांकि इसको तारकोल या कोलटार कहती है, लेकिन वो कोलटार या तारकोल नहीं होता। तारकोल तो कोयले से बनता है। सड़क जिससे बनाते हैं वो असल में बिचुमिन होता है, जो तारकोल जैसा ही दिखता है। कच्चा तेल जब रिफाइनरी में जाता है तो वहां उसे गर्म करके सबसे पहले हल्की चीजें निकाल ली जाती हैं। पेट्रोल निकाल लेते हैं, डीजल निकाल लेते हैं, केरोसिन निकाल लेते हैं, एलपीजी भी उसी से निकलता है। फिर जो सबसे भारी और चिपचिपा हिस्सा बचता है वही बिचुमिन बन जाता है। ये काला गाढ़ा और चिपकने वाला पदार्थ होता है। देखा होगा आपने, ताजा सड़क बनने पर जूतों में और टायरों में चिपक जाता है। सड़क बनाने में पत्थर, बजरी और मिट्टी को एक साथ जोड़ने का काम यही करता है। बिना बिचुमिन के सड़क मजबूत नहीं बन पाती। तो सड़क की मरम्मत भी इसी से करते हैं, गड्ढे भी इसी से भरते हैं। और यह है ही नहीं, मतलब भयंकर शॉर्टेज चल रही है इसकी। भारत में हर साल सड़कें बनाने और मरम्मत करने के लिए करीब 90 लाख टन बिचुमिन की जरूरत पड़ती है। भारत में जो रिफाइनरियां हैं वो करीब 54 लाख टन ही बिचुमिन बना पाती हैं। बाकी 36 लाख टन यानी 30-40% बिचुमिन विदेश से मंगाना पड़ता है। और यह हमारे यहां इराक से आता है, यूएई से आता है, ईरान से आता है, ओमान से आता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर आएगा। फरवरी के आखिर में ईरान में युद्ध शुरू हुआ, तब से वो रास्ता बंद है। तो बड़ी दिक्कत तो कच्चे तेल की है, गैस की है। बिचुमिन का नंबर तो वैसे ही बाद में आएगा। फिर जंग होने के आसार बनने लगे हैं तो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। और पेट्रोल डीजल के दामों का तो सवाल है ही, बिचुमिन के दाम तो डबल हो चुके हैं। पहले बिचुमिन की कीमत थी 40,000 रुपए टन, युद्ध के बाद से हो गई है 80,000 रुपए टन, और भी बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। और जो कच्चा तेल आ रहा है उससे हमारी रिफाइनरियों से जो बिचुमिन निकल रहा है वो डबल रेट का हो गया। और बाहर से जो आ रहा था वो तो आना ही कम हो चुका है, यानी शॉर्टेज भी जबरदस्त चल रही है और जो है वो डबल रेट का मिल रहा है। सड़क बनाने के जो ठेके उठे हुए हैं, ठेकेदारों का कहना है कि वो पुराने रेट के हिसाब से उठे हुए हैं। डबल रेट पर बिचुमिन लेकर वो सड़क बना ही नहीं सकते, और बनाना भी चाहें तो सप्लाई उतनी नहीं है। खासकर छोटे ठेकेदार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के तहत गांवों की सड़कें बनाते हैं या गड्ढे भरते हैं, वो तर्क दे रहे हैं कि उनके लिए तो काम जारी रखना ही मुश्किल हो गया है। राज्यों की जो सड़कें बनती हैं उनका भी यही हाल है। बड़े हाईवे जो बन रहे हैं वहां भी काम धीमा हो गया है, कई जगह काम रुक गया है। बड़े हाईवे बनवाने वाली अथॉरिटी एनएचएआई भी बिचुमिन की सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन बड़ी समस्या तो यह बनी हुई है। भारत ने वैसे बायो बिचुमिन बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। धान के भूसे से इसको बनाना शुरू किया गया है। जनवरी में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन साल का 90 लाख टन जो चाहिए उसमें तो अभी ये तड़के जितना ही बन रहा है। आने वाले सालों में जरूर इससे शायद राहत मिल जाए, लेकिन अभी तो वही कच्चे तेल से निकलने वाला बिचुमिन ही चाहिए होगा। यानी ये जो युद्ध हुआ है इस साल, इसने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर ही संकट नहीं खड़ा किया है, सड़कों पर ही संकट खड़ा हो गया है। गड्ढे तो वैसे ही हुए जा रहे हैं जैसे हर साल होते हैं, बारिश में सड़कें वैसे ही बह जा रही हैं जैसे बहती हैं। बिचुमिन का हाल ऐसा ही रहा तो अब ये गड्ढे जल्दी से भरने वाले भी नहीं है। सौ बात की एक बात,